10 अप्रैल 1912 का दिन था जब आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज, अपनी पहली सफर के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क की जानिब रवाना हुआ। इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, क्योंकि इसमें जदीद आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और इसकी विशालता ने लोगों के दिलों में इसे नाकाबिले शिकस्त, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा था। टाइटैनिक पर करीब 2200 मुसाफिर और अमला सवार थे। इनमें अमीर सरमायादार उद्योगपति, समाज के असरदार लोग और कई गरीब मुहाजिर प्रवासी शामिल थे, जो बेहतर मुस्तकबिल भविष्य की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। जहाज की सफर शुरू होते ही लोग इसके शानदार अंदरूनी डेकोर और सहूलतों से हैरान थे। हर कोई इस सफर का मजा ले रहा था, जैसे कि यह ख्वाबों का सफर हो। 14 अप्रैल की रात थी और जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी रात 11:40 पर जहाज के निगरान लुकआउट को सामने सीमित थी और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं थी। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। शुरू में पहली श्रेणी के मुसाफिरों को तरजीह दी गई और औरतों और बच्चों को पहले कश्तियों में भेजा गया। सर्दी से कांपते हुए लोग जहाज की ऊपरी डेक पर खड़े थे, जबकि जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। कुछ लोग डर के मारे पानी में कूद गए, मगर अटलांटिक महासागर का सर्द खून, बर्फीला पानी जानलेवा साबित हुआ। रात 2:20 पर टाइटैनिक आखिरी तौर पर 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र की गहराइयों में डूब गया। तकरीबन 1500 लोग इस खौफनाक हादसे में हलाक मारे गए। सिर्फ 700 लोग ही बच पाए, जिन्हें कुछ घंटों बाद आरएमएस कारपैथिया नामी जहाज ने बचाया। टाइटैनिक के डूबने का यह हादसा सिर्फ एक बड़ी इंसानी अलामत, त्रासदी नहीं था, बल्कि समुद्री सफर की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। यह कहानी हमें टाइटैनिक की याद दिलाती है